गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम कर रहे हैं 8 जुलाई 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। हम करेंगे इंग्लिश की पीवाईक्यू। इंग्लिश की पीवाईक्यू कर रहे हैं हम, साथ ही साथ मैंने मैथ्स के पीवाईक्यू चल रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की पेज से आके चेक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले क्वेश्चन हमारा एरर का है, मिसेस अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। जो अरुणिमा है, मिसेस अरुणिमा है, वो तेलुगु बहुत अच्छी बोलते हैं। ठीक है, अरुणिमा स्पीक्स, ठीक है, ये भी सिंगुलर है, तेलुगु वेल, नो एरर, इसमें तो कोई एरर नहीं लगी भाई। नेक्स्ट, फिर से एरर का सवाल है। अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया ओएसिस, अच्छा ए ओएसिस नहीं होता भाई, एन ओएसिस। एन ओएसिस एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है, जिसमें मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और सभी का मतलब दिया जाता है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, अगेन ग्रामेटिकल एरर, ही हैव वर्कर्स, अरे ही हैव हैज वर्कर्स। ठीक है, बहुत बेसिक से थे तीनों हमारे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजिली कर सकते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सरिता स्पीक्स फ्रेंच बेस्ट। बेस्ट नहीं होगा ना, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। और यहाँ पे किसी से कंपैरिजन भी नहीं हो रहा है, तो फ्रेंच वेल होगा। गुड नहीं बोलेंगे, बेटर नहीं बोलेंगे, बेटर यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, वर्स भी ये भी कंपैरिजन में लगेगा। ठीक है, तो वेल इज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, कॉम्प्रहेंशन है हमारा, फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लिव्स। जो हमारी फैमिली, जो हमारा परिवार होता है, वो उसका एक बहुत वाइटल रोल होता है हमारी जीवन में। सर्विंग एज ए सोर्स ऑफ लव, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। क्या करते हैं वो हमारे लिए भाई, वो हमारे लिए सोर्स है प्यार का, सपोर्ट का और स्टेबिलिटी का। ठीक है, डैश सॉरी, इट इज डैश द फैमिली अंटिल दैट वी डेवलप लास्टिंग बॉन्ड्स। तो इट इज क्या होगा, अमंग द फैमिली नहीं होगा, बियॉन्ड द फैमिली, उनसे ऊपर क्या है भाई, बिटवीन द फैमिली नहीं, विद इन द फैमिली। ठीक है, विद इन द फैमिली यूनिट दैट वी डेवलप प्लेइंग बॉन्ड्स, लर्न एसेंशियल वैल्यूज एंड फाइंड कंफर्ट ड्यूरिंग डैश टाइम्स। कब भाई, कब ढूंढते हैं कंफर्ट, जब भाई स्थिति थोड़ी खराब हो। जॉयफुल में नहीं है, इनिशियल भी नहीं होगा, वेस्टफुल भी नहीं होगा, चैलेंजिंग जब मोमेंट्स आती हैं। तो फैमिली आपके काम आती है भाई, जब आप पर कोई आपदा पड़ जाती है, तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट करते हैं। Families provide a nurturing environment for personal growth and emotional well-being. They dash guidance, share experiences, and create cherished memories. The strength and dash of a family contribute to individual happiness, societal harmony, and the dash of a strong community. तो यहाँ पे फैमिली की इंपॉर्टेंस बताई गई है इस कॉम्प्रहेंशन में कि क्या क्या फैमिली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या उनका रोल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने दो कर लिए थे। चैलेंजिंग के बाद क्या होगा हमारा, थर्ड आएगा, दे डैश गाइडेंस, दे ऑफर गाइडेंस होगा। डिलीवर गाइडेंस, क्या डिलीवर क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट। गाइडेंस को कंट्रीब्यूट कौन करता है, प्रपोज भी नहीं होगा तो ऑफर होगा। ठीक है, तो दे ऑफर गाइडेंस, शेयर एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएट चेरिश मेमोरीज। द स्ट्रेंथ एंड डैश ऑफ अ फैमिली contribute to individual happiness, societal harmony and the dash of a strong community. तो जो स्ट्रेंथ है एंड, तो स्ट्रेंथ के एंड लगा हुआ है, तो इसके मिलता जुलता कुछ यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है, इनको मैं बता देता हूँ। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, एक से, इंट्रूजन का मतलब क्या होगा, घुसपैठ करना। ठीक है, घुसपैठ। ठीक है, घुसपैठ। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्ट्रूशन, ऑब्स्ट्रूशन हो जाएगा एक, ऑब्स्ट्रूशन और इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कोहिजन। ठीक है, कोहिजन को क्या बोलते हैं, एकजुटता, एकजुटता। इसके भी सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, क्या होगा, सोलिडेरिटी, सोलिडेरिटी, और क्या हो जाएगा, कोहेरेंसी। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन का आपको पता हुआ। कमोशन, कमोशन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी पढ़ लेते। हलचल, ठीक है, हलचल, खलबली मच जाना। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, एक बहुत रहेगा, नहीं पढ़ लेते कोई नहीं। स्टेर, ठीक है, बस्लिंग और एडो क्लेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कोहिजन सूटेबल है, ठीक है, और एकजुटता उनकी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की, उनकी फैमिली, ठीक है। सॉरी, फोर्थ पे है ना स्ट्रेंथ एंड, हाँ, स्ट्रेंथ और एकजुटता उनकी। लास्ट ऑफ अ फैमिली कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस, सोशल हार्मनी एंड द डैश ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ठीक है, उनकी नींव रखने की, फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अंडरमाइनिंग नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, एरोजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा गया किसका, फोरबिडन का। फोरबिडन का मतलब खोया हुआ, अलाउड मतलब जो है इजी, यार ये तो इजी, बहुत इजी है। बैंड नहीं होगा, प्रिवेंटेड नहीं होगा, प्रोटेक्ट नहीं होगा। प्रोटेक्टेड क्या हो जाएगा, नहीं होगा, अलाउड, अलाउड इज राइट। अगेन एंटोनिम, ही गेव अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। हाउटी का मतलब क्या होता है, जो घमंडी होता है ना, घमंडी, घमंडी। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। कंसीटेड एक अच्छा वर्ड है, कंसाइटेड, और प्राउड भी बोल देंगे। एरोगेंट भी सिनोनिम हो जाएगा इसका। प्रिटेंशियस एक अच्छा वर्ड है, प्रिटेंशियस, और एक वर्ड है डिग्निफाइड। तो ये सब हाउटी के सिनोनिम्स होते हैं। तो मॉडेस्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत मामूली सा, जो नरम होता है एकदम, ठीक है, नरम, शुद्ध। इसके भी पढ़ लेते हैं सिनोनिम्स, इसके पीछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट, ब्लेंड, मैलिएबल एक अच्छा वर्ड है, मैलिएबल, साइंस में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है फ्रेंड्स। तो दीस आर द वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव कैरिड आउट एन सक्सेसफुल रेड, एंड एन नहीं होगा ना भाई, असक्सेसफुल रेड, ठीक है। यहाँ पे वोवल्स की साउंड तो ना आ रही है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। दे वर गुड हार्टेड गर्ल्स, अनक्लीन क्लोथ इन रैग्स एंड प्रोफाउंडली होता है वो, प्रोफाउंडली, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, होमोफोन पूछा है। टू फिल इन द ब्लैंक्स, द हॉस्पिटल इज बाय द रिवर। बाय का मतलब खरीदना होता है, बाय तो टाटा, ये तो कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, ये वर्ड होता है जैसे बाइलिंगुअल, ठीक है, बाय गॉट, तो इसका मतलब ड्यूल होता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो बाय द रिवर, रिवर के उस पार। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा किसका, एरुडाइट का। इसका मतलब होता है जो स्कॉलर होता है ना, स्कॉलर, विद्वान जिसको बोलते हैं, विद्वान। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। स्कॉलर हो जाएगा, और एक स्टर्न भी बोल सकते हैं, सेवेंट एक अच्छा वर्ड है, लेटर्ड, और पढ़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, मेज, और साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, विद्वान भी भाई, ठीक है। सिनोनिम्स पूछा था तो एजुकेटेड, विद्वान, ठीक है। हम्बल नहीं होगा, ऑनेस्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ईडियम का मतलब पूछा, फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि आप मछली को जब आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, टू बी आउट ऑफ प्लेस, टू बी आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, ये तो इजी था। नॉलेज ऑफ मैरिन लाइफ नहीं, टू डाई सून नहीं, नॉट गुड एट स्विमिंग नहीं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। कमेंडेशन की क्या होती है स्पेलिंग, COMMENDATION, होती है कमेंडेशन। इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, सराहना करना, किसी प्रशंसा या सराहना करना। रीइंबर्समेंट नहीं होगा, ठीक है। रीइंबर्समेंट का क्या होता है, जो हमारा खर्चा हुआ है वापस उसका हर्जाना में मिलना। कंपटीशन की स्पेलिंग भी ठीक है। और इंटरवाइन, इंटरवाइन का मतलब क्या होता है, बांधना किसी चीज को,
ठीक है, बांधना या फिर एक साथ मिलना। इंटरट्वाइंड, ठीक है, इंटरट्वाइंड, इंटरट्वाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलते नेक्स्ट पे। फिर इन द ब्लैंक्स पूछे हैं द डैश टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड। तो क्या होगा? क्लाउडी क्या होता है और ह्यूमिड क्या होता है? वेदर होता है भाई, मौसम। विथर, विथर का मतलब क्या होता है? मुरझाना किसी चीज का, मुरझाना। ठीक है, मुरझाना बोल सकते हैं, या फिर सूख जाना, नष्ट हो जाना, सूख जाना। वेटर आप समझते होगे। और वेदर, इस वेदर का मतलब क्या होता है? इफ वेदर आपने सुना होगा। ठीक है, इनको समझाने की जरूरत नहीं है भाई, वितर समझाने लायक था तो वो उसका मैंने बता दिया मतलब। तो यहाँ पे वेदर सुटेबल वर्ड होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन। योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस। हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, इन रिड्यूसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई लाइक प्लेड में होता, मैं पसंद करता हूँ खेलना, प्लेइंग क्रिकेट। वर्ब प्लस आई एन जी फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इडियम पूछा गया है बेल्स एंड विसल्स। क्या होता है भाई बेल्स एंड विसल्स का मतलब? कि भाई वो चीज, कोई चीज अट्रैक्टिव है पर वो अननेसेसरी फीचर है उसमें, एडिटिव प्रोड्यूस। अट्रैक्टिव है पर वो काम का दे दिया उसको। तो दिस इज इट। अट्रैक्टिव लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, शायद आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो। वैसे मेरी राइटिंग भी बहुत कमाल है, सॉरी फॉर दिस, बट अननेसेसरी फीचर्स, फीचर्स सॉरी, एडेड टू प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एरर का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉरी। सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल शी आस्क्ड मी टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर। कम ओवर यानी कि उसके पास जाना और उसके पास जाके भाई उसके पास जाना और उसकी टेक केयर करना। तो नो इम्प्रूवमेंट आएगा। अच्छा, कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इनको बताता हूँ मैं। मतलब कम अक्रॉस लगता है जब सडनली किसी से हमें हमारी मुलाकात हो जाती है, सडनली मीटिंग विद समवन। कम इनटू का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर जाना, यानी कि आप कम इनटू द रूम। ठीक है, कम थ्रू का मतलब क्या होता है? जैसे किसी की इंफॉर्मेशन मिलना किसी चीज की। ठीक है, कम थ्रू दिस, कम थ्रू डैट। ठीक है फ्रेंड्स, सबका मतलब मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा किसका? इनजस्टिस का, अन्याय। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। ठीक है, इनइक्वालिटी हो जाएगा एक तो, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्विटी। और क्या हो जाएगा? इनजस्टिस। इनजस्टिस का तो बता रहे हैं हम। इम्प्रॉपरिटी। ठीक है, रॉन्ग भी बोल सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भी क्या होता है? अन्याय या भेदभाव करना। अच्छा, कॉम्प्लाकेंसी एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइंग। संतुष्ट। एंटोनिम अगेन जनरस, तानी। ठीक है, उदार करना किसी। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। एबंडेंट, लिबरल, lenient, benevolent, lush, bountiful। एंड एंटोनिम में पूछा था हमसे, एंटोनिम हो जाएगा नीच, और हो जाएगा नीच। नेक्स्ट, fill in the blanks. After finishing all my pending assignments, I plan to dash and go. लैंड है, मील नहीं होगा भाई।
फॉरगिव अ डेट नहीं होगा, गो बैंकरप्ट, दिवालिया होना नहीं, टेक अ हॉलिडे। ठीक है, तो CHSL 8 ऑफ जुलाई 2024 की शिफ्ट फर्स्ट कंप्लीट।